आज फोर्थ आई न्यूज पर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी भक्त माता की जिनकी भक्ति सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जिन्होंने अपने प्रेम और श्रद्धा से खुद श्री कृष्ण को भी खिचड़ी खिलाई थी। माता कर्मा साहू समाज की वो पूजनीय देवी जिनकी कहानी केवल धर्म नहीं बल्कि समर्पण, संघर्ष और चमत्कारों की कहानी है। झांसी से शुरू हुई उनकी यात्रा शिवपुरी के तेल व्यवसाय तक गई और फिर जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो गई। इस रिपोर्ट में हम आपको माता कर्मा की उस कथा से परिचित कराएंगे जिसे साहू समाज की कई पीढ़ियों ने संजो कर रखा है। हमने इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए साहू समाज के कुछ लोगों से बात की है और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियों को भी खंगाला है और कहानी को समझाने के लिए AI इमेज का उपयोग किया है। अगर आपको इसमें कोई तथ्यात्मक सुधार सुझाना हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें। झांसी नगर की गलियों में जन्मी कर्मा बचपन से ही साधारण नहीं थी। रामशाह साहू के घर जन्मी इस बालिका की आंखों में भक्ति की चमक थी। हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था। समय के साथ कर्मा का विवाह पद्मा साहू से हुआ, जो शिवपुरी के रहने वाले थे और एक बड़े तेल व्यापारी थे। लेकिन किसे पता था कि ये साधारण गृहस्थ जीवन एक दिन चमत्कारी कथा में बदल जाएगा। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों का सुख चैन नहीं लेने देता। यही हुआ पद्मा साहू के साथ। उनके तेल व्यवसाय की बढ़ती प्रसिद्धि से ईर्ष्या रखने वालों ने राजा नल के पुत्र ढोला को भड़काया। राजा ने एक असंभव सी शर्त रख दी। उसने कहा कि 5 दिनों में राज्य के तेल के तालाब को भर दो, वरना तुम्हारा व्यापार नष्ट कर दिया जाएगा। उनके साथी तेली समाज के लोग असहाय हो गए। ये असंभव था। समाज की आंखें झुकी, सिर झुके और चिंता के बादल हर ओर छा गए। लेकिन कर्मा के मन में कुछ और ही चल रहा था। रात के अंधेरे में जब दुनिया अपने दुखों में डूबी थी, तब माता कर्मा अपने ठाकुर से एक नई दुनिया की रचना कर रही थी। वे यही कह रही थी कि हे कृष्ण, क्या मेरा प्रेम इतना छोटा है कि मेरे समाज का संकट दूर न कर सके। उन्होंने अपनी अंतरात्मा श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दी। सुबह जब लोग तेल के तालाब के पास पहुंचे तो आंखें फटी की फटी रह गई। तालाब पूरी तरह से तेल से भरा हुआ था। ऐसा कैसे हुआ, कोई समझ नहीं पाया। लेकिन जिन्हें विश्वास था वे जानते थे कि ये माता कर्मा की भक्ति और श्री कृष्ण की कृपा का चमत्कार था। इस घटना के बाद कर्मा माता कर्मा बन गई। साहू समाज ने उन्हें देवी के रूप में मान लिया। तेल के इस चमत्कारी तालाब को धर्मा तलैया कहा जाने लगा और माता कर्मा की भक्ति अमर हो गई। तेल तालाब की घटना के बाद भी राजा ढोला का घमंड नहीं टूटा। वो और अत्याचार करने लगा। माता कर्मा ने अपने पति से कहा, अब ये राज्य हमारे रहने योग्य नहीं, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। उन्होंने शिवपुरी से विदाई ली गई। लेकिन माता कर्मा ने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वे जगन्नाथपुरी चली गई, जहां श्री कृष्ण की भक्ति उनके जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गई। भक्ति का असली रंग प्रेम होता है। नियम, रीति रिवाज और आडंबर से परे प्रेम में अपनापन होता है। यही अपनापन माता कर्मा के और श्री कृष्ण के बीच था। हर सुबह जब अंधेरा धीरे धीरे उजाले में बदलता, माता कर्मा उठकर बिना नहाए श्री कृष्ण के लिए खिचड़ी बनाती। ठाकुर जी को भूख लगी होगी, ये भावना थी, प्रेम था, भक्ति थी। लेकिन समाज के बनाए नियमों को भक्ति की ये सरलता समझ नहीं आती। एक साधु ने ये देखा। साधु ने कहा, बिना स्नान किए भगवान को भोग लगाना पाप है। उन्होंने टोक दिया। माता कर्मा सरल थी, उन्होंने बात मान ली। अब वे नहाने के बाद ही खिचड़ी बनाती, लेकिन इससे देरी हो जाती थी। एक दिन जब साधु मंदिर के द्वार पर पहुंचे तो चौंक गए। श्री कृष्ण के होठों पर खिचड़ी लगी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? मंदिर का दरवाजा तो बंद था। साधु की आंखें खुल गई। ये प्रेम की शक्ति थी। ये माता कर्मा की भक्ति थी जो हर नियम से ऊपर थी।
इस घटना के बाद जगन्नाथपुरी के मंदिर में सबसे पहले माता कर्मा बाई की खिचड़ी का भोग लगाने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी जारी है। जगन्नाथपुरी में ही माता कर्मा का अंतिम समय आया। लेकिन क्या भक्त कभी मरते हैं? उनकी भक्ति और प्रेम आज भी साहू समाज और जगन्नाथपुरी में जीवित है। वे हमें सिखा गई कि भक्ति केवल कर्म कांडों तक सीमित नहीं होती। भक्ति प्रेम का रूप है, त्याग का रूप है, निस्वार्थ समर्पण का रूप है। आज भी जब किसी भक्त के मन में सच्चा प्रेम उमड़ता है तो श्री कृष्ण को अपनी माता कर्मा की याद आ जाती होगी। तो ये थी भक्त माता कर्मा की कहानी। एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने समर्पण और विश्वास से पूरे समाज को एक नई पहचान दी। उनकी भक्ति ये साबित करती है कि ईश्वर की राह में प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। चाहे वो शिवपुरी का तेल का तालाब हो या जगन्नाथपुरी का भोग, माता कर्मा की भक्ति की सुगंध आज भी इतिहास में महसूस की जा सकती है।